श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ करने में लगे हुए थे। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण इतना पवित्र था मानो स्वयं देवता वहां विराजमान हो। उसी समय तीर्थों का भ्रमण करते हुए परम ज्ञानी सूत जी अपने शिष्यों सहित वहां पधारे। उनके शरीर पर वलकल वस्त्र थे, मुख पर अद्भुत तेज चमक रहा था, गले में तुलसी की माला सुशोभित थी और जटाओं का सुंदर मुकुट उनके दिव्य स्वरूप को और भी अलौकिक बना रहा था। वे निरंतर भगवान का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत जी को देखा, सभी आदरपूर्वक खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हम सभी भगवान की दिव्य और कल्याणकारी कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हैं। आपने अपने गुरु की कृपा से भगवान के गहरे रहस्यों को जानने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार रूपी सागर में असंख्य बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, मंगलमय और जीवों को भवसागर से पार लगाने वाली कथाएं हो, वह हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विप्रो, अब आप सब मेरे वचन सुनिए। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से अनेक पवित्र तीर्थों का भ्रमण करता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि राजा परीक्षित अपना राज्य त्याग कर गंगा तट की ओर जा रहे थे और उनके साथ अनेक सिद्ध योगी, महात्मा और महान ऋषि मुनि भी थे। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाए हुए महान तपस्वी सुखदेव जी पधारे। उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, परंतु उनका तेज स्वयं भगवान के समान प्रतीत होता था। उनके लंबे और घुंघराले केश, दिव्य मुखमंडल और अलौकिक आभा देखकर सभी मुनि मंत्रमुग्ध हो गए। वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप, संसार से निर्लिप्त और ज्ञान के सागर थे। जैसे ही सुखदेव जी सभा में आए, सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए। मुनियों ने कमल के समान सुंदर और ऊंचा आसन बनाकर उन्हें बैठा दिया। उस दिव्य आसन पर विराजमान सुखदेव जी ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे तारों से भरे आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। दूसरा अध्याय। सूत जी ऋषियों से कहने लगे, हे मुनियों, मैं स्वयं राजा परीक्षित को सुखदेव जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए देखकर आया हूँ। जो दिव्य कथा मैंने वहां सुनी, वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। तब ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने जो कुछ महात्मा सुखदेव जी और वेदव्यास जी के श्रीमुख से सुना है, वह पवित्र कथा हमें सुनाइए। जी कहने लगे, एक समय देव ऋषि नारद जी विचार करते हुए भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान के चरणों से पवित्र अलकनंदा नदी बह रही थी। संपूर्ण वातावरण में दिव्य प्रकाश से अलौकिक था। भगवान ने देव ऋषि नारद को आता देख तो प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे दया के सागर, आप सत्य रूप हैं, सत्य के आधार हैं और समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। आपको बारंबार प्रणाम। हे प्रभु, संसार के जीव, स्त्री, पुरुष और मोह माया में फंसकर दुख पा रहे ऐसे गृहस्थ लोगों के कल्याण के लिए कोई ऐसा विशिष्ट व्रत बताइए या उपाय बताइए जो उनका जीवन का उद्धार कर दे। मैं आपके श्रीमुख से वह दिव्य ज्ञान सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्यमयी कथा को सुनो। इस संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा और देवताएं भी मेरे गुणों का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत और कल्याणकारी मास का रहस्य बता रहा हूँ जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, यश देने वाला है, पुत्र देने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वह है पुरुषोत्तम मास। यह सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, मैंने चैत्र आदि सभी महीनों का वर्णन सुना है, परंतु मैंने पुरुषोत्तम मास के विषय में कभी नहीं सुना। यह कौन सा मास है? इसकी महिमा क्या है? इसमें कौन सा स्नान, दान, पूजा और व्रत करना चाहिए? कृपा निधि, कृपा करके यह सब विस्तार से बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे लोक कल्याणकारी प्रश्न सुनकर भगवान ने चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचनों से उत्तर देना आरंभ किया। तीसरा अध्याय।
एक समय धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। राज्य, धन, वैभव और अंत में अपनी प्रिय पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर हार बैठे। सभा के बीच में दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़कर उन्हें अपमानित किया, उनके वस्त्र खींचे। उस समय सारी सभा मौन थी, परंतु भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचाई। द्रौपदी के वस्त्र अनंत हो गए और दुशासन थक कर गिर पड़ा। उस भयंकर अपमान के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के संग राज्य छोड़कर काम्यक वन में रहने लगे। वहां पांडवों ने फल खाकर, कष्ट सहकर और दुखी भरा जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन की दशा वन में भटकते हाथियों के समान हो गई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का दुख जाना और वे काम्यक वन पहुंचे। श्री कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों को प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी आंसुओं से भरी आंखों से श्री हरि को नमस्कार किया। जब भगवान ने पांडव और द्रौपदी की दुख भरी दशा देखी, तब उनके हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। उनका मुख प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर हो उठा। वे दांत पीसते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तीनों लोगों को भस्म कर देंगे। उनका विकराल रूप देखकर अर्जुन तक कांप उठे। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, आप समस्त संसार के रक्षक हैं। आपके नेत्र बंद होने मात्र से सृष्टि का विनाश हो सकता है। आपके क्रोध से संपूर्ण संसार भस्म हो जाएगा। प्रभु, कृपा करके अपने क्रोध को शांत करिए। अर्जुन के प्रेम और विनय भरे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान शांत हो गए। पांडवों ने बार बार श्री हरि को प्रणाम किया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत गुप्त और दुर्लभ प्रश्न किया है। यह रहस्य बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी कठिन है, परंतु तुम्हारी भक्ति और मित्रता से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं। एक समय पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास आया। संसार के लोग उसे मलमास कहकर उसकी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, यह मास सभी शुभ कार्यों से रहित है, इसे कोई नहीं अपनाता। सभी ने इसका तिरस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, सबके तिरस्कार से दुखी होकर वह अधिक मास मेरे धाम वैकुंठ पहुंचा। वहां उसने मुझे दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखा। वह रोता हुआ मेरे चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। इसके आगे की कथा 4 अध्याय में सुनेंगे।